जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की, अनंतन अनंतन शुक्राना मेरे मालिक। मेरा नाम मोनी है, मैं ग्रेटर नोएडा से बात कर रही हूँ। मैं गुरु जी की कृपा से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, शुक्राना सत्संग। मेरी प्यारी संगत को, सभी को गुरु जी की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी ने मुझे हिम्मत दी है सत्संग करने के लिए। बहुत टाइम से मैं करना चाहती थी और मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मैं कर नहीं पा रही थी। मैं गुरु जी का सत्संग ये उनके मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का जितना भी शुक्राना किया जाए उतना कम है मेरे मालिक। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं बहुत टाइम से आपका सत्संग शेयर करना चाह रही थी, पर मेरी सिचुएशन कुछ ठीक नहीं थी। मैं गुरु जी की सेवा भी नहीं कर पा रही हूँ। नहीं तो मैं उनकी सेवा करती थी हर तरीके से, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद। मेरा 9 मंथ चल रहा है, आई एम प्रेग्नेंट। मेरे कुछ ऐसे अभी सिचुएशन हो गई थी 6 मंथ में ही। मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने मुझे ऐसा जवाब दिया, मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं वो सुन नहीं पाई और मैं लिटरली रोने लगी। उन्होंने सीधे ये बोल दिया कि मैं चल नहीं पा रही थी, मैं मतलब कि लेटने में दिक्कत, चलने में दिक्कत, काम नहीं कर पा रही थी। उन्होंने सीधे बोल दिया बेड रेस्ट करो, आप बेड रेस्ट नहीं करोगे क्योंकि आपका बेबी है वो प्री मैच्योर है और कभी वाटर लीकेज हो जाएगा। तो मैं इतना डर गई, मैं बहुत रोई मैं। मेरे अंकल जी ने मुझे समझाया परेशान मत हो, हम किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे। तो मैंने गुरु जी के ऊपर सब छोड़ दिया। मैंने कहा गुरु जी अब आपके हवाले है, आप जैसा करें, मेरे बच्चे की जो भी नसीब में लिखा हो। क्योंकि अभी कंडीशन थोड़ी ख़राब चल रही है घर की, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कि मैं इधर उधर भी नहीं जाके दिखा सकती डॉक्टर, आपको पता ही है, बहुत सारे फिर खर्चे हैं। मैंने गुरु जी से अरदास लगाई, गुरु जी आप मेरा साथ दो प्लीज़। उसके बाद आज मेरा 9 मंथ चल रहा है। मैंने काम भी किया, मैंने रेस्ट भी किया, मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। कोटि कोटि नमन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मेरा साथ दिया। और इतनी मतलब प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी फैमिली में मैं मतलब खुश रहती हूँ। होता नहीं है कि इतनी सारी दिक्कतें होती हैं तो माइंड काम नहीं करता है, आप नेगेटिविटी रहती है, पर नहीं, पॉजिटिविटी रहती है लाइफ में, बहुत कुछ अच्छा लगता है। और उसके बाद जब गुरु जी मैसेज के थ्रू बात करते हैं, जैसे परेशान हूँ तो दिमाग में चल रहा है तो तुरंत फेसबुक पे या यूट्यूब पे रिफ्लेक्ट हो जाता है उसी चीज़ को लेकर के। तो इतना अच्छा लगता है ना कि कोई बात कर रहा है आपकी, कोई आपसे बात कर रहा है, आपकी बातें सुन रहा है। तो इसीलिए कहते हैं गुरु जी आपके पिता भी हैं, माँ भी हैं, हर वो रिश्ता है मेरे गुरु जी। मुझे बहुत अच्छा लगा। अब कंडीशन ऐसी है, चल रही है, मैं नॉर्मल हूँ, मेरा टाइम चल रहा है डिलीवरी का। बस बहुत डर गई थी मैं कि मेरी 4 इयर्स की बेटी, उसका क्या होगा, फैमिली का क्या होगा अगर मुझे कुछ हो गया, मेरे बच्चे को कुछ हो गया। पर गुरु जी ने बहुत कृपा दिखाई, बहुत ही ज़्यादा। गुरु जी सच में आप हो, आप सब जगह हो। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए लाइफ में, घर में प्रॉब्लम्स हैं, नहीं समझता कोई फैमिली प्रॉब्लम्स, मैंने फिर गुरु जी के हवाले कर दिया। गुरु जी आप देखो, आप सब कुछ। मेरे हस्बैंड ने बिजनेस स्टार्ट किया, 3 इयर्स हो गए, बहुत लॉस भी रहा, अप एंड डाउन भी चला, उनको थोड़ा चीट भी किया लोगों ने, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा गुरु जी का हाथ थाम लो, हिम्मत मत हारो। सब कुछ ऐसा होता चला गया, लगा लाइफ में कुछ रहा ही नहीं। उनका बिजनेस ही बंद हो गया, किचन ही बंद हो गया। फिर कहते ना गुरु जी अपना ही रूप में किसी को भेज देते मदद करने के लिए, वही हुआ। उन्होंने फिर से रीस्टार्ट किया किचन, फिर से नया किचन बना और उससे कई गुना बेहतरीन किचन बना। फरवरी में पूजा हुई, उसकी स्टार्ट हुआ, चल रहा है काम। अभी मीटिंग्स हो रही है पर अभी कोई साइड नहीं आई है मेरे पति का।
खाने का बिजनेस है, फूड का, जैसे कंपनी में खाना जाता है, पर लगे हुए हैं। मैंने उनसे यही बोला, गुरु जी का नाम लो, जो भी काम करो गुरु जी पे छोड़ दो, आप गुरु जी के हवाले, जैसा वो हमें ले जाएंगे हम वैसे ही जाएंगे, बस चल रहा है। मुझे पता है गुरु जी आज नहीं कल सुनेंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा चलेगा, सब कुछ सही रहेगा। मेरी बहन भी है कानपुर में, गुरु जी को बहुत मानती है, वो कल सत्संग भी गई थी, गुरु जी के होता है मंथली, मेरे यहाँ भी होता है, पर मेरी हालत ऐसी मैं जा नहीं पाती हूँ। वो मेरी कल मुझे बताती है सारी बातें। मेरी बहन के द्वारा मैं गुरु जी से जुड़ी थी, और उनके द्वारा ही मुझे ये अंकल जी का नंबर मिला, जिनके साथ में सत्संग शेयर करती हूँ, सागर अंकल जी। तो बस गुरुजी ऐसे ही सब पे अपनी आप कृपा बनाए रखिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। कोटि कोटि प्रणाम मेरे मालिक, हमेशा अंग संग रहिएगा। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरुजी, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे घर परिवार, मेरे बच्चे पे, मेरे अंकल जी पे बनाए रखेगा मेरे गुरुजी। मेरे भैया भाभी हैं जो कि बिजनेस में जुड़े हुए हैं, अच्छे हैं बहुत, उनकी एक बेटी है, वो भी थोड़ी प्रॉब्लम में चल रहे हैं गुरुजी। उनकी माता जी का माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो रखा है, प्लीज़ उन पे अपनी आशीर्वाद बनाए रखिएगा, अपनी कृपा बनाए रखिएगा गुरुजी। ऐसे ही मुझे हिम्मत और ताकत दीजिए, मैं आपका ऐसे ही शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक, आपका सत्संग शेयर करूँ मेरे गुरुजी, और इस काबिल बनाए मुझे कि एक दिन मेरा भी टाइम आए और मैं आपका सत्संग करूँ घर बैठ करके मेरे गुरुजी। मैं अपने गुरुजी का कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ। और प्यारी संगत, अगर सत्संग में कोई भूल चूक हो गई हो मेरे गुरुजी तो मुझे माफ़ करिएगा। सत्संग में ही समाप्त करना चाहती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी, बेअन शुक्राना। हैप्पी फादर्स डे गुरुपा, आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्यार, कोटि कोटि प्रेम समर्पण, और आपके श्री चरणों में वंदना गुरु जी महाराज। एंड जय गुरु जी संगत जी, एंड जय गुरु जी सागर अंकल जी। मैं ऋचा हूँ मुंबई से, और मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ 15 जून फादर्स डे सेलिब्रेशन के दिन। मैं छोटे छोटे 2-3 सत्संग शेयर करूँगी। आज मेरे मन में मैंने कुछ कहीं ऐसे ही मैंने कुछ सत्संग देखा, तो फादर्स डे था, तो वैसे लगा कि गुरुजी को समोसे का भोग लगाएंगे उनकी तरफ, उनको एक अच्छा सा गिफ्ट को ही देंगे, मतलब गिफ्ट के तौर पे उनको आज समोसे की इच्छा थी कि फादर्स डे तो चलो। तो मेरे मन में आया कि मैं शाम को कहीं बाहर जाऊंगी, और मैं गुरुजी को बोला कि आप भी चलो मेरे साथ शॉपिंग करने, और मैं अपना सब काम करते हुए वापस आई थी, तो मुझे एकदम से स्ट्राइक हुआ, हाँ मुझे भोग के लिए समोसा ले जाना है। तो मैं समोसा लेते हुए घर आ रही थी, और मैं कहीं और कुछ और काम से आगे निकल गई, तो वहाँ पे मुझे कोई ऐसे साधु संत जाते हुए नजर आए रास्ते पे, तो मेरे को लगा कि मैं क्या दूँ। तो मेरे को याद है, मैंने समोसे, तो मैंने गुरुपा को बोला कि देखो मैं इसको समोसे दे देती हूँ, ठीक है, आपका भोग अभी कुछ और लगा दूंगी। पर जब मैं घर आई, क्योंकि आज फादर्स डे था, तो मेरे घर पे भी आज समोसा जलेबी, और मतलब समोसा तो था ही, और जलेबी भी आया, और उसके साथ ढोकला भी आया। तो मुझे एक चीज़ चढ़ाई थी, पर मैंने तीनों चीज़ चढ़ाई, और उस चढ़ाने के बाद उसका ग्रहण भी किया। तो मैंने कोई गुरुजी, मेरे आँख में थोड़े आंसू भी आए, और मैंने गुरुजी महाराज को ये कहा कि देखो मुझे आपको चढ़ाना था, पर कहीं ना कहीं से आपने मंगा लिया। और दूसरा एक शुक्राना सत्संग है कि मैं कहीं आई थिंक मैं सुबह सुबह कहीं जा रही थी, हाँ तो शायद निकाम पे जा रही थी या कहीं जा रही थी, तो गुरुजी ने मुझे 77 नंबर वाली गाड़ी से ब्लेस किया, और मुझे कोई नोट भी आया 20 रुपीज़ में, जिसमें 777 की ब्लेसिंग्स थी। एंड गुरुजी महाराज ने, सॉरी गुरुजी महाराज, आपने मुझे 2-3 सत्संग्स के इनवाइट दिए, पर मैं नहीं जा पाई उसके लिए, तो अगर मेरे एरिया के आसपास कुछ होगा तो मैं ज़रूर जाऊंगी उसमें गुरुजी महाराज।
एंड बस यही था मेरे शुक्राना सत्संग। और गुरुजी महाराज को बस अनंतम अनंतम शुक्राना। महादेव, महाशिव, भोलेनाथ को अपनी कृपा दृष्टि आशीर्वाद बनाए रखना। आज भी मुझे 3 कबूतर के दर्शन हैं, तो गुरुजी महाराज मुझे कुछ अलग फॉर्म में दर्शन दे रहे हैं, बट आज मैंने उनको चाय प्रसाद चढ़ाया और कॉफ़ी प्रसाद चढ़ाया। तो उनको बोला कि आप प्लीज़ ये भोग स्वीकार लें और अपनी ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद। तो अनंतम शुक्राना मेरे परिवार की तरफ से, मेरे मॉम डैड की तरफ से, मेरे भाई की तरफ से, भाभी की तरफ से, नेफ्यू की तरफ से। एंड जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। हैप्पी फादर्स डे गुरु महाराज जी, हैप्पी फादर्स डे गुरुपा। थैंक यू गुरु महाराज अपने शरण में लेने के लिए, और मेरे माड़े कर्मों को, ख़राब कर्मों को प्लीज़ बख्शना गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सागर अंकल जी, आप प्लीज़ मेरे सत्संग शेयर करें। एंड बस इतनी अरदास है, हम सब संगत का भला करें, कल्याण करें, रक्षा करें और इनफैक्ट महाकल्याण करें गुरु महाराज जी। और आपको अनंतम 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 शुक्रिया, धन्यवाद मालिक सरकार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग मैं नहीं जानती मैं गुरुपा से क्या कहने वाली हूँ, गुरुपा मुझसे क्या कहलवाने वाले हैं, आई डोंट नो। बस मुझे गुरुपा का आदेश है कि शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो जो मैं बहुत आलसी हूँ, कुछ मैं थोड़ा सा बीमार भी चल रही थी, लेकिन पता नहीं वो नेगेटिविटी हावी होती है कि क्या मैं काफ़ी समय से सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी मेरे गुरुपा का। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में नमन करते हुए आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ कि आज का मेरा शुक्राना सत्संग आप ही मुझसे बुलवाएंगे। तो संगत जी, मैं बस यही बताना चाहूँगी कि मेरी जर्नी गुरुपा के साथ सही मायनों में बोलेंगे तो जून 2024 से ही शुरू हुई, 2023 से, सॉरी। लेकिन जो सच में गुरुपा के साथ मेरा कनेक्शन 1-to-1 होना शुरू हुआ, ये 7 अप्रैल 2024 की बात है। तब से मैं गुरुपा की शरण में हूँ और मेरी लाइफ में तब से काफ़ी चेंजेस आए। और मेरे सराउंडिंग में मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ें देखी, बहुत उतार चढ़ाव काफ़ी चीज़ें देखी, काफ़ी दुख भी देखे, लेकिन मैं अकेले क्या, शायद मेरे पास गुरुपा की शक्ति तब से ही काम कर रही थी, लेकिन कभी डरी नहीं। अब उसके बाद काफ़ी चीज़ें मैंने की, बहुत सारी हिम्मत लेकर की जी। और लेकिन मेरा जो फेज़ आया है अप्रैल 2024 से, सच में बहुत 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 क्या कहना चाहिए, दुख तकलीफ़ ऐसा फेज़, मतलब आप मानसिक तौर पे, मैं चारों तरफ से जो बोलते हैं ना, एक कंडीशंस ऐसी हो गई हैं मेरे लिए कि मैं जैसे अभी मन्यू एक चक्रव्यूह में घुसकर बहादुरी से लड़ रहा है, लेकिन चारों तरफ से अटैक एक साथ है। तो मैं अभी सब तरफ से प्रोफेशनली, पर्सनल लाइफ हो कि प्रोफेशनल लाइफ हो कि मेरे मायके की बात हो या मेरे, मतलब चारों तरफ से इतनी मानसिक परेशानियों से घिरी हुई हूँ कि बिल्कुल कभी कभी ऐसा लगता है कि गुरुपा अब और नहीं झेल पाऊँगी। लेकिन पता नहीं कहाँ से मुझे एक शक्ति मिलती रहती है, कहाँ से गुरुपा ऐसे मैसेज रिफ्लेक्ट कर देते हैं
कि मुझे वो शक्ति वापस आ जाती है इतने घेराव में। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो ऐसा है कि अभिमन्यु को अभी गुरुपा बचाए हुए हैं। तो संगत जी यही है। और दो ऐसा नहीं है कि मैंने जो गुरुपा के चरणों में अरदासें लगाई है वो मेरी पूरी हुई है, मैं नहीं कहूँगी, लेकिन गुरुपा मेरे संग संग रहे हैं हर चीज़ में, हर वक्त। अब क्यों पूरी नहीं हुई, हो सकता है गुरुपा मुझे बार बार, जैसे क्योंकि गुरुपा के हर मैसेज, हर लाइन में सच्चाई होती है, बहुत सच्चाई होती है। तो मेरे को भी ये मानना चाहिए, मैं अभी बहुत कच्ची बच्ची हूँ भक्ति में। तो जैसा कि मेरे गुरुपा कहते हैं कि तू सब्र रख, मैं तेरे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन सोचाएगा। तो गुरुपा जो हमें देते हैं, हमारा ध्यान उधर नहीं होता है, जो नहीं है हम उसी पे लगे रहते हैं संगत जी। तो गुरुपा ने मेरी हर जगह लाज रखी है, हर जगह इज्जत रखी है, कहीं नीचे नहीं होने दिया है। उसके लिए मेरा गुरुपा के चरणों में अनंतम 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 शुक्राना। पता नहीं गुरुपा करा रहे हैं या मैं अभी मैच्योर हो रही हूँ, धीरे धीरे सब रिश्ते नाते से कट ऑफ होती जाने वाला। नो वाई। अब ऐसा लगता है कि कुछ नहीं, मैं सिर्फ गुरुपा के चरणों में बैठी रहूँ, उन्हीं की याद में बैठी रहूँ। लेकिन संगत जी ये दुनियादारी है, चलना पड़ता है चलना पड़ता है हर एक के साथ, चाहे आप पसंद करते हो या नहीं करते हो, कुछ चीज़ें आपको निभानी पड़ती हैं। और बस उसी के लिए मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना कि मेरे हर अंग संग, हर चीज़ में मेरे संग मेरे गुरुपा हमेशा रहे हैं और मुझे कभी भी किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होने दिया है। मेरी शक्ति, मेरा ताकत, मेरी गुरूर, मेरी सांस, हर सांस में मेरे गुरुपा, मेरी हर सांस का शुक्राना मेरे मालिक। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, लगता है कि गुरुपा ले चलो। बस मेरी आपसे यही अरदास है कि जब भी मैं खड़ी हूँ, मेरे को आप जब मुझे लेके जाओ, मेरा हाथ फड़ लेना, ऐसे ही हाथ फड़ लेना जैसे आपने अभी पड़ा हुआ है अपनी बच्ची का, और अपने पास उठा के ले जाना मेरे गुरुपा। बस मेरा बेटा है, उसकी थोड़ी सी कुछ जिम्मेदारियाँ मैं पूरा कर दूँ, उस बेचारे का मेरे अलावा कोई नहीं है। उसके पापा हैं ऑब्वियसली, आई नो, बट उसको प्यार से समझाने वाला शायद माँ की गोदी होती है। हालांकि मैं बहुत नाराज़ होती हूँ, बहुत गुस्सा होती हूँ, लेकिन आप जानते हैं गुरुपा उसकी कुछ हैबिट्स को सुधारने के लिए, आप बोलते हैं मैं गुस्सा कम कर दूँ, मैं कर दूँगी आपके चरणों में मेरी। लेकिन यही अरदास है कि अपने से दूर नहीं करना। आई लव यू ओनली, माई लव, माई लाइफ, माई एवरीथिंग, माई गुरुपा, माई गुरुपा। आई लव यू so 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 very much. You always keep blessing me, you are my strength and you keep blessing me, जिसके लिए मेरे पास कुछ भी वर्ड्स नहीं है मेरे पास। धन्यवाद। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो डुगरी वाले गुरुपा रखी चरना दे कोल, चरना दे कोल, चरणों से दूर मत करिएगा मुझे, मेरी यही मन्नत है। इस मन्नत को ज़रूर मान लीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच, लव यू गुरुपा। और आपके कल मुझे तितली रूप में दर्शन देने का अनंतम शुक्राना मेरे पास। थैंक यू सो मच।